एक समय की बात है। एक गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता मरते समय उसके नाम काफ़ी ज़मीन छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने कभी अपनी ज़मीन पर खेती नहीं की थी। वो तो बस अपने एक दो नौकरों के साथ अय्याशी करता रहता था, और जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो थोड़ी सी ज़मीन बेच दिया करता था। उसकी इस आदत से उसका एक वफादार नौकर रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसने नंदू से कहा, अरे नंदू बाबा, आप थोड़ा काम काज भी कर लिया कीजिए। अरे आप ना करो तो हमें जमीन पर काम करने दिया करो। ऐसे कब तक जमीन बेचकर गुजारा होगा। अरे काका, मजे करो तुम। मेरे जीते जी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ, मेरे लिए खाने को कुछ अच्छा सा लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी बेटा। नंदू की एक खासियत थी, वो दिल का बहुत ही अच्छा था। एक दिन जब वो अपने घर के अंदर आराम कर रहा था, तभी उसे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी। बाहर एक भिखारी खाने के लिए कुछ मांग रहा था, लेकिन रामू काका उसे भगा रहे थे। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तभी नंदू ने आवाज़ सुनकर, अरे काका कौन है, बुला लो इसे, खिला दो रोटी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रामू काका उस भिखारी को अंदर बुला लेता है और नंदू बड़े प्यार से उसे रोटी खिलाता है। रोटी खाने के बाद वो भिखारी नंदू का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। और नंदू जैसे ही उसे दरवाजे पर छोड़कर आता है, वो देखता है कि वो भिखारी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का टमाटर पड़ा था। ये देखकर नंदू फटाफट दरवाजे के बाहर जाता है, लेकिन उससे वो भिखारी कहीं नजर नहीं आता। नंदू उस गोल्डन टमाटर को भगवान की मर्जी समझकर अपने पास रख लेता है और फिर से अपनी जमीन बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी सारी जमीन बिक जाती है। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र उस टमाटर पर पड़ती है और वो उसे लेकर शहर में सुनार के पास जाता है। वो जैसे ही टमाटर बेचने के लिए सुनार के पास जाता है, तभी अचानक उससे 2-3 लड़के वहाँ आ जाते हैं और उससे काम मांगने लगते हैं। नंदू उनसे कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे काम दे सकता हूँ, मैं तो खुद बेच बेच कर गुजारा कर रहा हूँ। तभी उनमें से एक लड़का उससे कहता है, अरे भाई साहब, ऐसी बात है तो आ जाओ ना, हमारे साथ भीख मांगने चलो। नंदू को उसकी ये बात बहुत चुभ जाती है और वो गोल्डन टमाटर सुनार को बेचता है, जिससे उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। और वो गांव में जाकर काफ़ी सारी ज़मीन खरीद लेता है और उन लड़कों को वहाँ पे काम पर लगा देता है। और सभी लोग बड़ी मेहनत से उसकी ज़मीन पर काम करते हैं और ढेर सारे टमाटर उगाते हैं, जिन्हें बेचकर नंदू की काफ़ी अच्छी कमाई होती है। और वो इससे और ज़मीन खरीदता है और खेती करता है। अब उसके पास ढेर सारी ज़मीन हो जाती है और ढेर सारे खेती के लिए नौकर भी। इस तरह एक भिखारी द्वारा दिए गए गोल्डन टमाटर से नंदू की किस्मत बदल जाती है और वो फिर से खुशहाली भरा जीवन जीने लगता है। ज़मीन बेचकर नहीं, बल्कि ज़मीन पर फसल उगाकर, और वो भी टमाटर की। 10 रुपए का बंद रेसिपी। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका पिंकू नाम का एक बेटा भी था। रामू दिन भर शहर जाकर मजदूरी किया करता था और पिंकू स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों बाप बेटा अपने इस हालात में भी बड़े खुशी से रहा करते थे, क्योंकि वो दोनों ईमानदारी से रहते थे। उसी गांव में श्यामू नाम का एक आदमी भी रहता था। वो गांव में बर्गर बंद का ठेला लगाया करता था। वो बहुत लालची और धूर्त किस्म का इंसान था। उसके बनाए बंद बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, लेकिन वो बंद को बहुत महंगे दामों में बेचा करता था। एक दिन स्कूल के सामने श्यामू का ठेला देखकर पिंकू का मन बंद खाने का हुआ, तो उसने श्यामू से पूछा, अंकल अंकल, यह बंद कितने का दिया? उसकी बात सुनकर श्यामू ने उसे डांटते हुए कहा, अबे रोज पूछता ही रहता है, खाएगा भी किसी दिन। अच्छा तू तो रामू का बेटा है ना, तेरे पास तो पैसे होंगे ही नहीं। जा बेटा, जा जा जा, टाइम खराब मत कर। उसकी बात सुनकर पिंकू बड़ा ही मायूस होकर घर आ गया और रात को उसे मायूस देखकर रामू ने उससे पूछा, क्या बात है पिंकू बेटा, इतने उदास क्यों हो? पिंकू ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रामू ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस इतनी सी बात है।
जब मैं शाम को शहर से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए बर्गर और बंद ले आऊँगा। हम उसे घर पे ही फ्राई करके खा लेंगे। अपने पापा की बात सुनकर पिंकू खुश हो गया और अगले दिन रामू जब अपना काम खत्म करके शहर में बंद लेने एक दुकान पर गया तो वहाँ पे उसने श्यामू को देखा। अरे ये श्यामू यहाँ क्या कर रहा है, चलो इसका पीछा करता हूँ। रामू श्यामू के पीछे हो गया। उसने देखा कि श्यामू ने एक बर्गर की बंद की दुकान से बहुत सारे बर्गर खरीदे और वो भी बिल्कुल सस्ते में। और उसके बाद श्यामू थोड़ी दूरी पर एक दुकान में गया और उसने वहाँ से केमिकल की एक शीशी खरीदी। दुकान वाले ने उससे पूछा, भाई श्यामू कैसा चल रहा है तेरा धंधा? अरे सही चल रहा है दादाजी, ये तो बस आपके केमिकल का कमाल है कि 5 रुपए वाला बंद फुलाकर इतना बड़ा हो जाता है कि मैं 50 में बेचता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर रामू समझ गया था कि श्यामू बच्चों को केमिकल वाला बंद खिला रहा है। रामू अपने बेटे पिंकू के लिए ढेर सारे बंद लेकर घर आ जाता है और उसे वो बड़े ही स्वादिष्ट बंद घर में बनाकर खिलाता है। बंद खाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, थैंक यू पापा, लेकिन यह बंद तो श्यामू चाचा के बंद से बहुत छोटे हैं। पिंकू की बात सुनकर रामू पिंकू को सारी बात बताता है। पापा की बात सुनकर पिंकू उनसे कहता है, पापा तब तो हमें श्यामू चाचा को सबक सिखाना चाहिए। अब चलिए मेरे साथ स्कूल, हम मास्टर जी को सारी बात बताते हैं। अगले दिन रामू पिंकू के साथ स्कूल जाकर स्कूल के हेडमास्टर जी को सारी बात बताता है। क्योंकि श्यामू का ठेला स्कूल के बाहर ही लगा करता था तो इसीलिए हेडमास्टर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस के साथ मिलकर श्यामू के ठेले पर छापा मारते हैं और उन्हें वहाँ से ढेर सारे बर्गर और केमिकल मिलता है। वो श्यामू को जेल में बंद कर देते हैं। श्यामू के पकड़े जाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, पापा पापा आप भी तो स्वादिष्ट बर्गर बंद बनाते हैं, क्यों ना हम बच्चों को भी ये खिलाएं, और हाँ उनसे पैसे जरूर ले लेना। अपने बेटे पिंकू की बात मानकर रामू जब भी उसके पास काम नहीं होता था स्कूल के बाहर 10 रुपए का बर्गर बन बेचा करता था और वो भी एकदम साफ सुथरा और बिना केमिकल की मिलावट के। जादुई बांस की मुर्गी के जादुई अंडे। एक गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था। सुनील बहुत ही नेक और अमीर इंसान था। सुनील की गांव के पास एक कीटनाशक बनाने की केमिकल फैक्ट्री थी। वो अपनी फैक्ट्री में मजदूरों के साथ मिलकर काम किया करता था। अरे कृष्णा क्या बात है, तू बीमार दिख रहा है? हाँ मालिक क्या करूँ, कुछ कमजोरी सी है। अरे भाई तो छुट्टी ले और घर जाकर आराम कर। अरे मुनीम जी कृष्णा को छुट्टी दो और इसे मेरी तरफ से 500 रुपये दो, घर जाकर आराम करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। इस तरह से सुनील अपने हर मजदूर का ख्याल रखा करता था। लेकिन अचानक एक दिन सुनील काफ़ी बीमार हो गया। सुनील के घर वाले उसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी इलाज करने के बाद भी सुनील की तबीयत ठीक नहीं हुई। ये देखकर मोना को बहुत चिंता होती है और हॉस्पिटल से बाहर आकर एक कोने में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वाला एक बहुत ही बुजुर्ग कारीगर आता है और वो मोना से कहता है, बेटा मेरा नाम मोहनलाल है और मैं आपकी फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा था। मुझे भी ऐसी ही बीमारी हुई थी, लेकिन कालीपुर के कालीनाथ की दवाई से मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। तुम भी जाकर अपने पिताजी को दिखाओ। मोना उस बुजुर्ग कारीगर की बात मान लेती है और वैद्य के पास जाती है। आओ बेटी, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मोना को अपने पिताजी की बीमारी के बारे में बताती है। बेटा तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान है। फैक्ट्री में लगातार इतने साल काम करने के कारण उनको ये तकलीफ हुई है। तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे बेटा, लेकिन तुम्हें जंगल के बीचों बीच पीले रंग के बांस के झुरमुट से उस खास मुर्गी को पकड़कर लाना है। उस मुर्गी के अंडों में इतना पोषण है जिससे कि तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। आपका धन्यवाद बाबा, मैं कैसे भी करके उस मुर्गी को ढूंढ निकालूंगी। मोना जंगल में जाकर पीले रंग के बांस के झुरमुट से उस खास मुर्गी को पकड़ कर लाती है। उस मुर्गी के अंडे अपने पिताजी को खिलाती है। कुछ ही दिनों में मुर्गी के अंडे लगातार खाने के कारण सुनील की तबीयत ठीक हो जाती है।
अपने पिता के ठीक होते ही मोना उस मुर्गी को फिर से जंगल में छोड़कर आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुर्गी। अब तुम आराम से अपने बांस के झुरमुट में रह सकती हो। ठीक होने के बाद सुनील अपनी फैक्ट्री में सुरक्षा के और उपाय करता है, जिसके कारण कि किसी भी मजदूर को कोई भी बीमारी ना हो और उनका काम भी चलता रहे।